हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को, यानी NCERT एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं? इंजेशन होता है, देन डाइजेशन होता है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेशन है। ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लीवर। द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस और HCl रिलीज करता है हमारा स्टमक। नेक्स्ट इज़ द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं इनर वॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसको कहते हैं विलाई। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज़ फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है वो स्टमक में नहीं स्टार्ट होता है, ये फॉल्स है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ये सही बात है, ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल। ये भी सही बात है। और द ruminants ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। ये भी ट्रू है। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा। देन सेकेंड इज़ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड मेनली इन। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो मेनली कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम सेकेंड। तो फूड कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो दिए हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होकर बनाते हैं शुगर, प्रोटीन्स बनाते हैं अमाइनो एसिड्स और फैट्स बनाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर विलाई एंड व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक, ये मैंने सेपरेट PDF बनाया है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज चूइंग ऑफ फूड। तो इसमें होता है बकल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया जितने भी हैं वो स्टमक में किल किए जाते हैं। कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ फीकस। तो फीकस में जो फीकल मटेरियल होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो इसको भी मैंने सेपरेट किया हुआ है PDF में ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा सिक्रेट करना, सलाइवा सिक्रेशन। स्टमक एसिड रिलीज करेगा। लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है कि डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये हमारा हो जाएगा मैच द फॉलोइंग में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। लेबल करना है डायग्राम को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का बना हुआ है डायग्राम, इसको लेबल करना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये तो हो जाएगा आपका स्टमक, ये हो जाएगा पैनक्रियाज, ये हो जाएगा गॉल ब्लैडर। उसके बाद ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये हो जाएगा रेक्टम
और एनस। ठीक है, ये हो जाएगा एनस, इधर बना देती हूँ उसको, ये है रेक्टम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ देखते हैं, उसमें सारे मैंने क्वेश्चन आंसर सेपरेट किए हुए हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट आर विलाई, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विलाई क्या होते हैं? विलाई टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इनका काम होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं विलाई के अंदर, वो डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये काम होता है विलाई का, और इसका लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो बाइल प्रोडक्शन करता है लिवर। ठीक है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है और इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल का क्या काम होता है? बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को डाइजेस्ट करने में बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। तो ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको रूमिनेंट्स तो डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। तो सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ रूमिनेंट्स ही उसको पचा सकते हैं, ह्यूमंस नहीं उसको डाइजेस्ट कर सकते। रूमिनेंट्स के पास में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। यहाँ पर ही सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया जाता है। कुछ बैक्टीरियाज उस पर काम करते हैं। ग्रास खाते हैं ये लोग, तो ग्रास में बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा रिच होता है सेल्यूलोज में, तो इसको सिर्फ रूमिनेंट्स ही इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमको इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल जाता है? ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम कंज्यूम करते हैं तो उसको डाइजेस्ट होना पड़ता है ग्लूकोज में। एज ग्लूकोज कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। तो ग्लूकोज जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और बहुत जल्दी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए जब हम ग्लूकोज को डायरेक्टली लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं होना पड़ता और ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स का काम करता है। Question number 10 is write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings। तो human beings और amoeba में nutrition कैसा होता है इसके बारे में आपको एक similarity बतानी है और एक difference बताना है। तो पहले similarities की बात कर लेते हैं। Both amoeba and humans require energy for growth and maintenance of their body। तो amoeba और human beings दोनों को ही अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। तो जो भी वो खाना खाते हैं उसमें से ही उनको वो एनर्जी मिलती है। द फूड दे कंज्यूम इज़ ऑलवेज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होता है एंड इज़ देयर फॉर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो इसके बाद पहले जब हम फूड कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उसके बाद वो ब्रेक होता है सिंपलर फॉर्म्स में। और कौन सी प्रोसेस होती है? डाइजेशन की प्रोसेस होती है। एंड बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। और ये सारे ही और दोनों ही ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग्स और अमीबा दोनों ही हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, खुद से खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं। ह्यूमंस में माउथ होता है और एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि अमीबा में माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास। डिस्कस। क्या हम सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल पर या ग्रास पर सर्वाइव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास में बहुत ज़्यादा भर भर के सेल्यूलोज होता है और ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि हम ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसको सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट से डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं होते हैं जो कि रूमिनेंट्स के पास प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल या घास खाकर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके एक्सरसाइजेज थोड़े से लेट हो गए अपलोड करने में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो चैप्टर के
क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ में डिस्कस करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।